हेलो दोस्तों। आज हम इंडक्शन मोटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील? ऑप्शंस हैं बियरिंग, शाफ्ट, स्टेटर कोर एंड नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो स्टेटर कोर है आपका इस इमेज में, ये आपका स्टेटर कोर है। ये आपका क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। दोस्तों जो सिलिकॉन स्टील होता है इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है, और साथ में इसमें क्या होते हैं दोस्तों, जो स्ट्रेसेस लॉस होते हैं वो भी कम होते हैं, रिड्यूस्ड स्ट्रेसेस लॉसेस होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, स्टेटर कोर को हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। दोस्तों जो फ्रेम होता है इंडक्शन मोटर का वो हमसे पूछ रहा है कि किसका बना हुआ होता है। दोस्तों जो फ्रेम होता है आपका वो बना हुआ होता है कास्ट आयरन का। जो भी पिछला क्वेश्चन किया था दोस्तों उसमें देखिए, ये जो आपका आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। किसका? कास्ट आयरन का। और जो अभी जो ये आपका ये होता है कोर, स्टेटर कोर, ये सिलिकॉन स्टील का होता है। और जो आउटर पार्ट होता है वो होता है कास्ट आयरन का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। दोस्तों यहाँ पे ये आपकी शाफ्ट है, ये किस तरीके की होनी चाहिए, स्टिफ होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल या होलो? तो दोस्तों ये ना तो हम इसको होलो रख सकते हैं ना फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। जो आपकी शाफ्ट होनी चाहिए वो एकदम स्टिफ होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। दोस्तों जो है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो शाफ्ट है वो होनी चाहिए स्टिफ, लेकिन बनी हुई किस मटेरियल की होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये होती है जो कार्बन स्टील जो होता है उसकी बनी हुई होती है शाफ्ट आपकी। दोस्तों अभी हमने तीन चीज़ें देखी, उनको आप वापस से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप याद रखिए। सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों कि जो कोर होता है आपका स्टेटर कोर वो किसका बना हुआ होता है। तो दोस्तों जो आपका स्टेटर कोर होता है वो बना हुआ होता है आपका सिलिकॉन स्टील का। सेकंड अपने देखा था कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो फ्रेम होता है यानी कि जो आउटर पार्ट रहता है आपका वो किसका बना हुआ होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका कास्ट आयरन का। और तीसरा दोस्तों जो है शाफ्ट, शाफ्ट किसकी बनी होनी चाहिए, कार्बन स्टील की। तो दोस्तों ये चीज़ें हम यूज करते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड, नो लोड द स्लिप इज जनरली। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें नो लोड जो स्लिप होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों जो नो लोड स्लिप होती है वो लगभग लेस देन 1% होती है आपकी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। स्लिप का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, ये आपका स्लिप का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स द रोटर स्लोट्स आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्यू इन ऑर्डर टू। ऑप्शंस है रिड्यूस विंडेज लॉसेस, रिड्यूस एडी करंट्स, रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड डस्ट, रिड्यूस मैग्नेटिक हम। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया स्क्यू। स्क्यू का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे जो आपके ये रोटर बार्स होते हैं, रोटर स्लोट्स जो होते हैं आपके दोस्तों, वैसे तो स्ट्रेट होने चाहिए बिल्कुल ऐसे, लेकिन क्या होते हैं ये मैग्नेटिक हम ना हो हमारे रोटर में, इसलिए हम क्या करते हैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से स्क्यू कर देते हैं। स्क्यू यानी कि थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इनको, जैसे स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि हमारा मैग्नेटिक हम प्रोड्यूस ना हो। और दोस्तों साथ ही साथ जब हम स्क्यू करते हैं इनको रोटर स्लॉट्स को, तो उसके कारण क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है रोटर लॉकिंग की वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या चीज़ है, यहाँ पे मैग्नेटिक हम लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या है? दोस्तों जो हम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो प्रोड्यूस होती है या वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं आपके मोटर में, उनको हम हम्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हम जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड या नॉइज जो आती है आपकी वाइब्रेशंस के कारण, उसको हम कहते हैं। अब होता है क्या है दोस्तों, जो मोटर होती है उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे लैमिनेशन, वाइंडिंग, बियरिंग वगैरह। ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो ये क्या करती हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती हैं तो थोड़ा थोड़ा ओसिलेट करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। इनके कारण क्या होता है, एक मैग्नेटिक हम प्रोड्यूस होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, स्क्यू करते हैं रोटर स्लॉट्स को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड। ऑप्शंस हैं
द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द रोटर विल डिक्रीज, द पावर फैक्टर विल डिक्रीज, द स्पीड ऑफ मोटर विल इंक्रीज, द विंडेज लॉसेस विल इंक्रीज। दोस्तों यहाँ पे हमसे बोला है कि अगर जो एयर गैप होता है आपका इंडक्शन मोटर में, उसको अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम एयर गैप को इंक्रीज कर देंगे दोस्तों, अगर मैं एयर गैप को अगर इंक्रीज कर रहा हूँ दोस्तों, तो उससे क्या होगा, हमको जो मोटर है सप्लाई से क्या करेगी, जो करंट ड्रॉ कर रही थी उससे ज़्यादा ड्रॉ करेगी अब। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो एयर गैप है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी, अब हमको ज़्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब ज़्यादा करंट जब मोटर ड्रॉ करेगी दोस्तों, तो क्या होएगा, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पावर फैक्टर विल डिक्रीज। एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों, जैसे ही हम एयर गैप को इंक्रीज करेंगे तो मोटर क्या करेगी, सप्लाई से ज़्यादा लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करेगी, जिसके कारण क्या होएगा, अपना जो पावर फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ, ऑप्शंस है कॉपर, कार्बन, फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड एल्यूमिनियम। दोस्तों जो स्लिप रिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स देखिए दोस्तों, जो यहाँ रोटर है उस पर इस तरीके से लगी हुई होती हैं, ये लास्ट में जाके रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होती हैं। तो जो स्लिप रिंग्स हैं दोस्तों, ये आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है स्लिप 4% हमको स्लिप दी हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विल बी। दोस्तों जो रोटर ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमसे पूछा है। तो दोस्तों रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को मैं F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो होती है आपकी हमेशा स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपको दी हुई है 4% यानी कि 0.04, और फ्रीक्वेंसी आपकी है 50 हर्ट्ज। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका यह आएगा 2 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है अगर एन एस आपकी सिंक्रोनस स्पीड है और एस आपकी स्लिप है, देन एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी। तो एक्चुअल रनिंग स्पीड क्या होगी दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्लिप का, एस इज टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो हमको क्वेश्चन में यही बोला है कि एन एस आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, एस स्लिप है, तो हमारी जो एक्चुअल रनिंग स्पीड है एन आर वो क्या होगी, ये आराम से आप निकाल सकते हैं। एस एन एस इजक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर। हमको एन आर ही चाहिए, तो आप लिख सकते हैं एस एन एस, ये आपका आएगा एन एस माइनस एस एन एस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एन आर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एन एस आप जब कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एस। तो आप देखिए ऑप्शन सी ये इससे मैच हो रहा है। एन आर इजक्वल टू आपका 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली। दोस्तों जो एफिशिएंसी होती है आपकी इंडक्शन मोटर की वो लगभग 80 to 90% होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो लगभग 99% होती है। और इंडक्शन मोटर की आपकी 80 से लेकर 90% के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। दोस्तों जो आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग्स कितना होता है ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों स्क्वायरल केज में क्या होता है, हमारे कोई स्लिप रिंग्स नहीं होती। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हमारे स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। स्लिप रिंग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रोटर रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होता है उसको वेरी करके स्टार्टिंग टॉर्क को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। दोस्तों जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है आपका लो। दोस्तों जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है आपका वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रोटर रेजिस्टेंस के। अब दोस्तों जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें तो जो रोटर रेजिस्टेंस होता है उसको हम वेरी नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इंडक्शन मोटर में इसमें लो होता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें दोस्तों, तो उसमें हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं।
तो इसलिए हम उसमें स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपसे पूछे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का तो आपको लो बताना है, और अगर इसी की जगह आपसे पूछे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का तो आपको हाई बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A double squirrel cage induction motor has options हैं two rotors moving in opposite direction, two parallel windings in stator, two parallel windings in rotor, two series windings in stator। दोस्तों जो डबल केज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, उसमें क्या होते हैं आपके दो पैरेलल वाइंडिंग्स होती हैं रोटर में। कितनी होती हैं? दो पैरेलल वाइंडिंग्स होती हैं रोटर में। इसके बारे में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कोगिंग इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों जो टर्म है कोगिंग, कोगिंग का मतलब दोस्तों होता है कि क्या होता है, मोटर क्या होती है रिफ्यूज कर देती है स्टार्ट होने से, यानी कि मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती किसी कारण से। दोस्तों होता क्या है, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो अगर जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं आपके रोटर स्लॉट्स और स्टेटर स्लॉट्स, अगर आपके स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स जो होते हैं दोस्तों अगर वो इक्वल हो जाएं या इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, मशीन क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी, लॉक हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस तरीके से लॉकिंग हो जाती है आपकी। यहाँ आप इस इमेज में देखिए, अगर स्लॉट्स आपके इक्वल हो गए रोटर के और स्टेटर के तो इस तरीके से लॉकिंग लॉकिंग हो जाएगी स्टेटर रोटर स्लॉट्स के बीच में, और मोटर क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अब इनको हमको स्टार्ट करना है, ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्क्यूइंग करते हैं। जब स्क्यूइंग करते हैं तो ये टेंडेंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब होता किस में है कोगिंग, यही हमसे पूछा है। तो जो कोगिंग ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो सब इंडक्शन मोटर में होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर्स द टॉर्क इज। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्लिप के। ऑप्शन जो सी है आप, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे है, ये करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। दोस्तों आपने इसका एक वो डायग्राम पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, यहाँ पे स्लिप आपकी क्या होती है, लगभग 0 होती है, और यहाँ पे स्लिप आपकी 1 होती है। तो जो लो स्लिप रीजन होता है दोस्तों आपका ये, यहाँ पे आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के टॉर्क। तो नॉर्मली जब इंडक्शन मोटर में हम बात करते हैं कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है तो हम बताते हैं स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे डिफ्रेंशिएट करके कि लो स्लिप रीजन में और हाई स्लिप रीजन में बताए, तो ये लो स्लिप रीजन के लिए हमसे नॉर्मली पूछते हैं तो प्रोपोर्शनल टू एस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछते हैं हाई स्लिप रीजन के लिए, यानी कि इस पोजीशन पे आपसे पूछे हाई स्लिप रीजन के लिए टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आपको बताना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्लिप के। लेकिन अगर नॉर्मली सिंपल पूछे आपसे इंडक्शन मोटर में टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है तो आपको बताना स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, और हाई स्लिप रीजन में पूछे तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर विथ 1000 आरपीएम स्पीड विल हैव। दोस्तों यहाँ पे हमको स्पीड दी हुई है, हमसे पोल्स पूछे हैं, ये हमारी स्पीड मान लेते हैं दोस्तों एन एस। और दोस्तों हमको क्या पूछा है यहाँ पे पोल, तो आपको पता है ये होता है आपका 120 F/P, यानी कि 1000 120 F आपका 50 हो गया। पोल्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट कीजिए, आपके 6 पोल्स आ जाएंगे। तो अगर कोई इंडक्शन मोटर 1000 पीएम पे आरपीएम पे रोटेट करती है, यानी कि उसमें 6 पोल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज। दोस्तों ऑप्शंस हैं एब्सेंट, स्मॉल, लार्ज एंड इन्फिनिटी। दोस्तों क्या होता है, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी जो होती है आपकी, अगर वो कम हो आपके एयर गैप में, यानी कि इंडक्शन मोटर में अगर एवरेज फ्लक्स डेंसिटी आपकी कम हो, तो हमको क्या होगा कि जो सप्लाई से करंट है वो भी हमको कम ही चाहिए होगा। अगर जब सप्लाई से करंट ही हमको कम चाहिए तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था कि दोस्तों हमको गुड पावर फैक्टर चाहिए इंडक्शन मोटर में, तो उसके लिए जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल क्यों, क्योंकि अगर स्मॉल होगी एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, अगर फ्लक्स डेंसिटी की रिक्वायरमेंट ही हमको कम है तो करंट की रिक्वायरमेंट भी कम है, यानी कि अब जब करंट की रिक्वायरमेंट कम है तो हमारा पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर इज आइडेंटिकल टू।
ऑप्शन है डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड एसिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड और जो रोटर स्पीड होती है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है। सिंक्रोनस स्पीड आपकी ग्रेटर होती है रोटर स्पीड से। रोटर हमेशा चाहता है कि मैं सिंक्रोनस स्पीड के बराबर घूमूं, लेकिन वो क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड को कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। तो ऐसी मोटर को हम कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर। और दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होता है आपका, इसमें क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल स्पीड में ही आपका रोटर घूमता है, तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव। ऑप्शंस है जीरो फ्रीक्वेंसी, द सेम फ्रीक्वेंसी एट द स्लिप फ्रीक्वेंसी, द सेम फेज एट द रोटर ईएमएफ, हाई वैल्यू फॉर द सेटिस्फैक्ट्री स्पीड कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड होता है एक स्पीड कंट्रोल का, उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इंजेक्टेड ईएमएफ हम जो इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द सेम फ्रीक्वेंसी एट द स्लिप फ्रीक्वेंसी। जो स्लिप फ्रीक्वेंसी थी आपकी उसके इक्वली आपकी जो रोटर में हम ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज इजीली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी सी और डी है, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, ऑपरेटिंग टू मोटर्स इन कास्केड, इंजेक्टिंग ईएमएफ इन द रोटर सर्किट, ये तीनों को तीनों दोस्तों जो मेथड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम ये तीनों मेथड यूज करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है दोस्तों उसमें के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। स्टेटर पोल्स को चेंज करके हम क्या करते हैं स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राउलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कोज्ड बाय। ऑप्शंस हैं लो वोल्टेज सप्लाई, हाई लोड्स, हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द मशीन एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो क्राउलिंग है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों ये समझिए पहले। तो इसका मतलब होता है कि जो मोटर होती है हमारी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्पीड पे रन करती है, लेकिन क्या होता है हार्मोनिक्स जब आ जाते हैं, ओड हार्मोनिक्स जैसे कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, तो इनके कारण क्या हो जाती है दोस्तों मोटर जो होती है रिड्यूस्ड स्पीड पे हमारे रन करती है। जो क्रोलिंग का मतलब क्या होता है मोटर का रिड्यूस्ड स्पीड पे रन करना, रिड्यूस्ड स्पीड पे। दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये नॉर्मल मोटर जब रन करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हार्मोनिक्स के कारण क्या हो जाता है रिड्यूस स्पीड पे वर्क करती है। तो ये सेवन्थ हार्मोनिक्स पे कुछ इस तरीके से होता है और फिफ्थ पे कुछ इस तरीके से। जो सेवन्थ हार्मोनिक्स होता है दोस्तों उसका जो फेज सीक्वेंस होता है वो सेम होता है आपके फंडामेंटल के, और जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है दोस्तों इसका फेज सीक्वेंस क्या होता है अपोजिट होता है। तो दोस्तों इनमें होता है क्या है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो NS/7 हो जाती है, 7 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक के कारण NS/5 हो जाती है। अब इन पे क्या होता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो यही पूछ लेते हैं कि क्रोलिंग क्या होता है, इसका मतलब आपको बताना है रिड्यूक्शन ऑफ स्पीड। दोस्तों ये आपसे पूछेंगे कि किस कारण से होती है, तो ऑप्शन सी आपको बताना हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है रिड्यूस हो जाती है स्पीड, उसी को हम क्रोलिंग कहते हैं। दोस्तों अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो आपका सेवन्थ हार्मोनिक्स या फिफ्थ हार्मोनिक्स है इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा आपका सेम फेज सीक्वेंस का होता है और कौन सा अपोजिट फेज सीक्वेंस का होता है। तो आपको बताना सेम फेज सीक्वेंस का सेवन्थ हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स अपोजिट फेज सीक्वेंस का। अब एक क्वेश्चन और ये पूछेंगे कि स्लिप क्या होती है आपकी फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवन्थ हार्मोनिक्स के लिए। तो दोस्तों स्लिप के लिए अगर आप देखेंगे तो स्लिप का फॉर्मूला आपको पता था NS-NR। अब NR की जगह दोस्तों हमने क्या कर दिया NS/5 फिफ्थ हार्मोनिक के लिए और सेवन्थ के लिए NS/7, लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस भी आएगा इसमें साथ में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 1.2 आपकी क्या आएगी यहाँ पे स्लिप आएगी फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, और सेवन्थ हार्मोनिक के लिए आपकी स्लिप आती है 0.857। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The auto starters using 3 auto transformers can be used to start cage induction motor of the following type। दोस्तों स्टार कनेक्टर और डेल्टा कनेक्टर दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों के लिए हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
When the equivalent circuit diagram of double squirrel cage induction motor is constructed, the two cages can be considered. दोस्तों जो दो केजेस बनते हैं इसमें वो क्या होते हैं आपके, ऑप्शन डी सॉरी बी आपका ये करेक्ट है, पैरेलल में होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें मैंने बताया था कि जो रोटर वाइंडिंग्स होती हैं, दो वाइंडिंग्स होती हैं वो पैरेलल में होती हैं। तो वो बात यही कर रहा था डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, दो केज होते हैं, एक अपर केज होता है, एक लोअर केज होता है। लोअर केज का दोस्तों एरिया ज़्यादा होता है। तो आपको पता है अगर एरिया ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम होएगा, और रेजिस्टेंस कम है तो उसका इंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, जो रिएक्टेंस है वो हाई होगा। और ऐसे ही जो अपर केज है उसका स्मॉल एरिया यानी कि रेजिस्टेंस हाई होगा और आपका रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इन पर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि पहली बात तो डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में आपका जो दो केज होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो आपको बताना पैरेलल में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो लोअर केज या अपर केज होता है उसमें एरिया किसका ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि लोअर केज का एरिया ज़्यादा होता है या साइज में ज़्यादा होता है। दूसरा पूछ सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है। अगर आपको एरिया याद है तो आप बाकी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एरिया हमको पता है लोअर केज का ज़्यादा है यानी कि रेजिस्टेंस उसी का कम होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस अपर केज का होगा क्योंकि उसका एरिया कम है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is advisable to avoid line starting of induction motor and use starter because दोस्तों हमको ये एडवाइस किया जाता है कि कभी भी जो इंडक्शन मोटर होता है उसको हमेशा लाइन से डायरेक्ट स्टार्ट ना करें और स्टार्टर का यूज करें। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मोटर स्टार्टिंग में जो करंट ड्रॉ करती है वो लगभग 5 to 7 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का। कितना होता है, 5 to 7 टाइम्स होता है फुल लोड करंट का। तब स्टार्टिंग में इतना करंट ड्रॉ कर रही है मोटर, तो मोटर की वाइंडिंग क्या हो सकती है दोस्तों, जल सकती है, बर्न हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, एक सेफ वैल्यू तक आपके स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देता है दोस्तों, ताकि मोटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना वाइंडिंग बर्न हो, ना आर्मेचर में कोई दिक्कत हो। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोटर टेक्स 5 to 7 टाइम्स इट्स फुल लोड करंट, इसलिए क्या करते हैं हम स्टार्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। दोस्तों अगर हमको स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन बी, चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स को चेंज करके हम स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मेथड ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज फॉर। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, तो रोटर साइड से कंट्रोल कोई भी चीज़ को कर रहे हैं, हम स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं रोटर साइड से, तो किस में होता है, ये होता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्वायरल केज में हम क्या कर दोस्तों, कंट्रोल नहीं कर सकते रोटर साइड से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है रोटर रेजिस्टेंस वो क्या होता है, फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो स्लिप रिंग होती है दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं हम, रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर विच मोटर द स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम रोटर साइड। दोस्तों अभी देखा था कि रोटर साइड से अगर स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं यानी कि वो मोटर हमारी होगी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, इफ एनी टू फेजेस ऑफ एन इंडक्शन मोटर्स आर इंटरचेंज। अगर दो फेजेस है इंडक्शन मोटर्स के, उनको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा, द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, द मोटर विल रन एट रिड्यूस्ड स्पीड, द मोटर विल नॉट रन, द मोटर विल बर्न। तो जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।